नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने संस्कृत के अक्षर, संस्कृत के वर्णमाला को समझा था और उसी में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अनुनासिक व्यंजन और अनुस्वार क्या होते हैं। अनुनासिक व्यंजन हर वर्ग के जो आखिरी के व्यंजन होते हैं, जिनको नासिका की मदद से जिनकी ध्वनि निकलती है। ङ, ञ, ण, न, म, इन पांचों को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। और इन्हीं की जगह अगर हम बिंदु यूज करते हैं तो उसको अनुस्वार कहते हैं। एक चीज होती है कि हम अनुस्वार और अनुनासिक को एक दूसरे से बदल के लिख सकते हैं। तो वो बदलाव कैसे करते हैं, चलिए इस वीडियो में उसको जानते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार के बीच में कैसे बदलाव कर सकते हो आप, उसका उदाहरण लेते हैं कि आपने गंगा को ऐसे भी लिखा देखा होगा और आपने गंगा को ऐसे भी लिखा देखा होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि जो ये आपका अनुस्वार है, इसकी जगह, इस बिंदु की जगह आपने ये यूज़ कर लिया अनुनासिक। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अनुस्वार और अनुनासिक का फंक्शन सेम ही है, यूज़ सेम ही है कि वो नासिक नेजल वाला साउंड को दिखाने के लिए होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये अनुस्वार की जगह आपने इसको ही क्यों यूज़ करा। अनुनासिक तो ये सारे ही हैं, गा भी है, ञा भी है, ण भी है, ना भी है, मा भी है। तो अनुस्वार बिंदु के बजाय कौन सा अनुनासिक यूज करना है, इसका क्या नियम है। तो इसका एक सीधा सा नियम है कि ये बिंदु अनुस्वार के बाद जो भी अक्षर है, तो इस शब्द में, इस गंगा में जिस बिंदु इस अनुस्वार के बाद गा है ना, ये अक्षर है गा, तो ये जो अक्षर है ये जिस भी वर्ग का है उसी वर्ग का अनुनासिक हमें यूज करना है। तो ये गा किस वर्ग का है, क ख ग घ ङ, ये का वर्ग का व्यंजन है और उस वर्ग का अनुनासिक क्या है, क ख ग घ ङ, ये। इसीलिए अगर हमें अनुस्वार बिंदु की जगह अनुनासिक यूज करना है तो हम ऊंगा इसको यूज करेंगे, हम कुछ और नहीं यूज कर सकते। भले बोलने में हमें ना लगता हो, लेकिन कभी भी आप इसको गंगा ऐसा लिखा नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आप कर ही नहीं सकते नियम से। अनुस्वार की जगह वही अनुनासिक आएगा जो इस वर्ग का होगा जिस वर्ग का उसका अगले वाला अक्षर है गा। तो गंगा की जगह गंगा। इसी बात को और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं व्यंजन, ठीक है। व्यंजन अनुस्वार, अब इसकी जगह हमें अनुनासिक यूज करना है। तो इस बिंदु के बाद कौन सा अक्षर है, इस बिंदु के बाद आ रहा है जा। जा किस वर्ग को बिलोंग करता है, जा बिलोंग करता है चा वर्ग को, राइट। चा वर्ग को करता है चा छ ज झ ञ। तो इस वर्ग का अनुनासिक क्या है, इस वर्ग का अनुनासिक है ञ। तभी हम अनुस्वार बिंदु की जगह ये यूज करते हैं ञ। और ये आधा इसलिए क्योंकि ये हलंत के साथ है ना, तो आधा है, ये पूरा भी जुड़ा नहीं है। तो हलंत वाले ये जो होते हैं इनको आप आधा भी लिख सकते हो। तभी अगर हम ये लिख रहे हैं व्योम, तो व्योम में क्या है, ये आधा वा है, इसका मतलब है ये है वा हलंत के साथ, तो वही चीज़। तो व्यंजन, तभी यहाँ देखिए अंगा में भी हमने हलंत लगाया हुआ है क्योंकि वो आधा है, वो दिखाने के लिए। लेकिन समझने की बात है कि हम इस अनुस्वार की जगह ये न्या यूज़ करेंगे। भले बोलने में हमें फिर से ना सुनाई दे रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे कभी नहीं लिखो आप देखोगे व्यंजन। वो क्यों, क्योंकि अनुस्वार के बाद जा है और जा जिस वर्ग का है उसी वर्ग का हम अनुनासिक यूज कर सकते हैं। तो व्यंजन बिंदु की जगह व्यंजन ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो और एग्जाम्पल देखते हैं इस चीज का। ये शब्द पंडित, अब बताइए पंडित ऐसे भी लिखा होता है, और क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि अनुस्वार बिंदु के बाद क्या आ रहा है, बिंदु के बाद आ रहा है डा। और डा किस वर्ग का है, डा है टा ठा ड ढ ण। तो डा है टा वर्ग का, सही है, इसी ग्रुप का है। और टा वर्ग का अनुनासिक क्या है, आप बोल के देख लो, टा ठा डा ढ और ण। तो क्योंकि बिंदु के बाद अनुस्वार के बाद डा है, तो उसी वर्ग का अनुनासिक हम यूज कर सकते हैं, इसलिए हम ण यूज कर रहे हैं। अगेन, आप कभी भी ऐसे पंडित लिखा नहीं देखोगे, आप ऐसे भी नहीं देखोगे, आप इसकी जगह ये यहाँ भी नहीं देखोगे, आप इसकी जगह ंगा भी नहीं देखोगे, ऐसे नहीं देखोगे, सिर्फ इसी तरीके से लिखा देखोगे पंडित। और उसका रीज़न अब आप समझ गए हो, अनुस्वार के बाद का अक्षर और उसी व्यंजन के वर्ग का अनुनासिक हम यूज़ कर सकते हैं। तो पंडित की जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पंडित, ये एक डिवीजन होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पंपा। तो अनुस्वार के बाद क्या है, पा, और पा वर्ग का अनुनासिक क्या है, पा फ ब भ मा।
तो हम बिंदु को अनुस्वार की जगह हम माँ यूज़ कर रहे हैं, ये माँ यूज़ कर रहे हैं, तो पंपा इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है। और भी कोई एग्जाम्पल है? एक और एग्जाम्पल है, चलिए, धनंजय। धनंजय अर्जुन का भी एक नाम है, धनंजय। यहाँ पे देखिए फिर से न्या यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनुस्वार बिंदु के बाद क्या है? जा है, जा। और उस वर्ग का अनुनासिक क्या है? चा, छा, जा, झा, न्या। तो हम न्या इसको यूज़ करेंगे अनुस्वार की जगह। तो धनंजय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, धनंजय, न्या यूज़ करके। यही चीज़ हमने करी है यहाँ पे। तो ये एक नियम पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पढ़ के और ऐसे पढ़ के कभी आप एकदम से कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे बोलें, इसको कैसे बोलें। अनुनासिक ही है, वही सेम सेम ध्वनि है, लेकिन बस इसको ऐसे लिखा जा सकता है और किसी तरीके से नहीं, क्योंकि एक नियम है, वो नियम को अभी हमने समझा। ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये जो तीन है, इसको ले लीजिए, संस्कृत को। तो इसको अगर हमें अनुनासिक यूज़ करना हुआ बिंदु की जगह, अनुस्वार की जगह, तो हम कौन सा अनुनासिक यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बिंदु अनुस्वार के बाद आ रहा है सा। ठीक। और सा तो किसी भी वर्ग का हिस्सा नहीं है, सा तो ऊष्म व्यंजन है, वो तो किसी वर्ग पे तो आता नहीं है, ना का वर्ग, ना खा वर्ग, ना चा। तो अब कौन सा हम अनुनासिक यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर होता है कि ये बिंदु की जगह हम हमेशा ही जो एक बिंदु का, इस अनुस्वार का जो एक खुद का ध्वनि है, वो है माँ। अनुस्वार का, बिंदु का खुद का ध्वनि माँ है, तो हम इसकी जगह माँ यूज़ करेंगे। तो हम संस्कृत बोलते ज़रूर हैं, लेकिन सही उच्चारण अब आपको समझ में आ रहा है कि इसका सही उच्चारण संस्कृत होता है, संस्कृत नहीं होता। हम बोलते हैं तो हमें सुनाई देता है कि हम ये ना के साथ बोल रहे हैं, संस्कृत, लेकिन इसका सही उच्चारण संस्कृत होता है। तो संस्कृत का मतलब ही होता है सम्यक कृतम। सम्यक का मतलब संस्कृत में होता है अच्छा, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, सम्यक। और कृतम होता है कोई चीज़ जो बनी हुई है। तो कोई चीज़ जो बहुत अच्छी बनी है, जो बहुत परफेक्ट बनी है, उसको कहते हैं संस्कृतम। इसीलिए इस भाषा का नाम है संस्कृतम, कि बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बनी है। लेकिन ये तो उसका मतलब हो गया सम्यक कृतम, लेकिन ये बिंदु की जगह माँ आएगा, ये अब आपको पता है। तो संस्कृत सही उच्चारण होता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, संसार। इसको हर हिंदी बोलने वाला संसार ही बोलता है, ये ना के साथ। ऐसा लगता है ये है संसार, लेकिन फिर वही बात कि अनुस्वार बिंदु के बाद जो अक्षर है सा, तो ये तो किसी वर्ग का नहीं है, ये तो अवर्गीय व्यंजन है, किसी भी वर्ग को नहीं मिलता। तो इस जगह, बिंदु की जगह, आप उसका जो बिंदु का खुद का साउंड है, जो खुद की ध्वनि है, वो है माँ, आप उसको यूज़ करोगे। तो संस्कृत में ये संसार बोला जाता है। और तभी संस्कृत में एक शब्द होता है संसारः। संसारः का मतलब होता है द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये जो जीवन और मृत्यु का चक्कर है, इसको संसार बोलते हैं। और इसी को जब हिंदी में लाए तो वो संसार हो गया, कि संसार का मतलब हो गया पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया। तो हिंदी में इसको ज़रूर संसार बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण संसार है। और वो आपको पता है क्यों है। ऐसे ये आखिरी भी देख लीजिए, सिंह। इसको भी हर कोई सिंह ही बोलता है, ऐसे सिंह। लेकिन फिर वही बात कि बिंदु अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर है? अनुस्वार के बाद आपका आ रहा है हा। और हा ये भी ऊष्म व्यंजन है, ये कोई वर्गीय व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन है। तो आप इसकी जगह भी, अनुस्वार की जगह भी, उसका खुद का ध्वनि माँ, इसको यूज़ करते हैं। तो सिंह, ये सिंह, ये होता है। इसका सही उच्चारण फिर से संस्कृत में सिंह नहीं है, ये ना के साथ नहीं है, सिंह, ये है इसका सही उच्चारण। तो ये चीज़ अलग है। और फिर वही बात है, लेकिन हिंदी संस्कृत से बनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ संस्कृत का हिंदी में आ जाए, क्योंकि हिंदी खुद की एक भाषा है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ भाषा एक अपना फ्लेवर, एक अपना तरीका ले लेती है चीज़ों को बोलने का, करने का। तो हो सकता है वही तरीके की वजह से संस्कृत बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण अब आपको पता है संस्कृत है। संस्कृत, संसार, सिंह, ये है। और उसका अब आपको वजह भी पता है कि क्यों ऐसा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कि अनुनासिक और अनुस्वार को हम कैसे एक दूसरे से बदल के लिख सकते हैं। और इसके माध्यम से हमने ये भी जाना कि संस्कृत का सही उच्चारण देखा जाए तो संस्कृत है, और क्यों है वो सब हमने इस वीडियो में देखा था। तो ऐसे ही एक नई चीज़ के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम वर्ण विच्छेद के बारे में बात करेंगे। क्या है, क्यों है, अगले वीडियो में देखते हैं। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।